नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, महाराष्ट्र जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी, गोदी मीडिया, आईटी सेल जिस तरह से उछल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को महिमा मंडित कर रहा है, लेकिन वह यह नहीं देख रहा है कि इन चुनावों में कांग्रेस की भी बड़ी जीत हुई है। एक राज्य एनडीए गठबंधन ने जीता महाराष्ट्र को, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, इंडिया गठबंधन ने झारखंड को जीता है। और उसी तरह से जिस तरह से सुनामी महाराष्ट्र में आई, उसी तरह की सुनामी झारखंड में आई है। लेकिन इस झारखंड की सुनामी की चर्चा कहीं नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में प्रकट होते हैं तो सिर्फ अपनी उपलब्धियों की बखान करते हैं और महाराष्ट्र जीत का श्रेय खुद को देते हैं और अपनी तमाम योजनाओं परियोजनाओं को देते हैं। लेकिन प्रियंका गांधी का कहीं कोई जिक्र नहीं है, न मीडिया में और न पूरे देश में, न सोशल मीडिया में। और झारखंड की भी चर्चा बहुत कम हो रही है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वायनाड से जितना वोट पा करके जीती हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लोकसभा चुनाव 2024 में इतने मार्जिन से किसी भी नेता ने चुनाव नहीं जीता। प्रियंका गांधी को वायनाड में 4 लाख से अधिक वोट मिले हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सत्यन मोकोरी को 4,10,000 वोटों से हराया है। गांधी नेहरू परिवार की यह 10वीं नेता हैं जिन्होंने की सियासी राजनीति में सक्रिय भागीदारी के लिए सांसदी जीती है। हम समझते हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के बाद इंदिरा गांधी, फिरोज गांधी, संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, मेनका गांधी, वरुण गांधी, राहुल गांधी के बाद नेहरू गांधी परिवार की यह ऐसी 10वीं नेता हैं जिन्होंने धमाकेदार एंट्री की है। और अब संसद भवन में भाई बहन की तो जोड़ी है ही। लोकसभा में इनकी मां सोनिया गांधी भी राज्यसभा में विद्यमान है पहले से। पूरा नेहरू गांधी खानदान संसद में पहुंच चुका है। और अब जिस तरह से प्रधानमंत्री का अहंकार और उनकी सांप्रदायिक सोच, संविधान बदलने की सोच, मनुस्मृति लागू करने की सोच, हिंदू राष्ट्र बनाने की सोच है, इस सोच पर अगर कोई प्रहार करेगा तो वह गांधी नेहरू परिवार करेगा। और संसद में जन समस्याओं को और लोगों के दुख तकलीफ को अगर पुरजोर ढंग से कोई पेश करेगा तो वह भाई बहन की जोड़ी होगी। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रियंका गांधी 52 साल की हैं। 1972 में इनका जन्म हुआ था। 1984 में सबसे पहले वह राजनीति में दखल की हैं। अपने पिता के साथ चुनाव प्रचार करने के लिए कई जगह गई हैं। उस समय जिस समय इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी और राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। प्रियंका गांधी एक ऐसी नेता हैं
जिसमें यह देश इंदिरा गांधी की छवि देख रहा है। इंदिरा गांधी की तरह लंबाई, कद, इंदिरा गांधी की तरह धर्मनिरपेक्ष सोच, इंदिरा गांधी की तरह सौम्यता, भाषण में शालीनता और गहराई तक किसी मुद्दे को पकड़ करके जनता के बीच अपने विरोधी दल को बेनकाब करने का जो हुनर इंदिरा गांधी में था, वही हुनर कमोबेश प्रियंका गांधी में है। इसलिए देश देख रहा है कि इंदिरा गांधी का जमाना शायद फिर से लौट रहा है और इंदिरा गांधी वाली छवि जो प्रियंका गांधी की है, और जिस तरह से दिनों दिन यह छवि बढ़ती जा रही है, तो लोगों का कहना है कि एक दिन प्रधानमंत्री के रूप में, अभी भावी प्रधानमंत्री के रूप में यह देश इनमें छवि देख रहा है, ठीक इंदिरा गांधी की तरह। साइंस और आर्ट्स में पढ़ाई करने वाली प्रियंका गांधी ने बौद्ध स्टडीज में डिप्लोमा भी किया है और बौद्ध दर्शन को आत्मसात करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भाषण के दौरान मंगलसूत्र की बात, भैंस खोलने की बात, विपक्ष को मुजरा कराने की बात कही थी, उसका अगर तगड़ा विरोध किसी ने किया तो वह प्रियंका गांधी थी। इन्होंने कहा कि देश को आज़ादी मिले 75 साल पूरे हो गए हैं और 55 साल तक कांग्रेस का राज रहा है। इन 55 सालों में किसका मंगलसूत्र छीना गया, किसकी भैंस खोली गई और किसकी जमीन मुसलमानों को सौंप दी गई, किसका आरक्षण मुसलमानों को सौंप दिया गया, यह देश अच्छी तरह से जानता है। इस तरह से नरेंद्र मोदी के तमाम सांप्रदायिक सोच वाले बयानों को जिस तरह से सौम्यता के साथ, मुस्कान के साथ उनकी धज्जियां उड़ाती हैं, उससे प्रियंका गांधी की छवि सिर्फ वायनाड में नहीं, दक्षिण भारत में नहीं, बल्कि वह एक लोकप्रिय कद्दावर नेता के रूप में उत्तर भारत में, पूरे भारत में विद्यमान हो गई हैं। और वायनाड से जब उनकी जीत हुई है 4,10,000 वोटों से, तो हमें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसी महिला नेता नहीं है जो कि प्रियंका गांधी का मुकाबला कर सके। प्रियंका गांधी की सोच कांग्रेस की सोच है और प्रियंका गांधी जिस ढंग से जनता के साथ उनकी कनेक्टिविटी होती है, जिस तरह से वह संबोधित करती हैं, जिस तरह से वह मुद्दे की गहराइयों में, मुद्दे की तह में जा कर के नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र चेहरे को उजागर करती हैं, अब वह संसद भवन में इसी ढंग से दहाड़ेंगी और उनकी दहाड़ से पूरा संसद भवन, पूरा देश प्रभावित होगा। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की जीत उसकी अपनी जीत नहीं है, अब यह खुल करके सामने आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने धन बल से, अपने तिकड़मों से और अपने सांप्रदायिक सोच से जिस तरह से कटोगे बटोगे का नारा दे करके चुनाव जीतने का प्रयास किया, तो उसमें कटोगे बटोगे का नारा काम नहीं आया है। अगर कुछ काम आया है तो इनका लाडली बहना स्कीम काम आया है, और सबसे ज़्यादा काम आया है इन्होंने जो पैसे बांटे हैं हर घर में, हर वोट पर 1,000 रुपये या 2,000 रुपये दिए गए हैं वोटरों को। वोटरों को से वोट नहीं लिया गया है, बल्कि वोटरों को खरीदा गया है। और कहा जा रहा है कि 60,000 आरएसएस के प्रचारकों ने पूरे महाराष्ट्र में
हर वोटर तक पहुंच करके उन्हें मोटिवेट किया और उनकी वजह से भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। लेकिन हम इसे भी 100% सही नहीं मानते हैं, क्योंकि झारखंड में भी आरएसएस के प्रचारक काम कर रहे थे और आरएसएस का जो बनवासी संस्था है, उस बनवासी संस्था के तहत जितने भी प्रचारक हैं वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कोशिशें कर रहे थे, जनता को मोटिवेट कर रहे थे, लेकिन वहाँ की जनता मोटिवेट नहीं हुई। इसी तरह से महाराष्ट्र में भी मोटिवेट नहीं हुई होगी, लेकिन तमाम तिकड़मों और धन बल के आधार पर जिस तरह से जीत करके महाराष्ट्र नरेंद्र मोदी और शाह गदगद हो रहे हैं, हमें लगता है कि अब ऐसी जीत नरेंद्र मोदी की ये आखिरी जीत है। और जब अगले किसी राज्य का चुनाव आएगा, अभी बिहार का चुनाव होने वाला है, बिहार से पहले दिल्ली का चुनाव होने वाला है, इन तमाम चुनावों में भाई बहन की जोड़ी जो कमाल दिखाएगी उसे आप देखिएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहंकार, गुरूर और राष्ट्र के प्रति उनकी गंदी सोच, सांप्रदायिक सोच को उजागर करने का काम प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और इनकी भाई बहन की जोड़ी करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है कि महाराष्ट्र जीत लेने से 2019 और 2014 की तरह वह फिर से ताकतवर हो गए हैं और अब संसद में जो उनके सदस्यों की संख्या 240 है, उन्हें बढ़ाने के लिए कांग्रेस को तोड़ने का काम करेंगे, समाजवादी पार्टी को तोड़ने का काम करेंगे और 300 पार से ज़्यादा सीटें करने का काम करेंगे। लेकिन यह उनका दिवा स्वप्न है। अब भाई के साथ बहन भी संसद में है और पूरे देश में भाई बहन की जोड़ी जो कमाल करने वाली है। हमें नहीं लगता कि अब नरेंद्र मोदी और शाह के अंदर उतनी कुवत बची है कि इनका सामना कर पाएंगे। कांग्रेस के चाणक्य के रूप में क्या प्रियंका गांधी उभर करके आएंगी? भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह की तरह क्या पार्टी की कमान अपने हाथों में लेगी? हमें ऐसा नहीं लगता है। शाह और प्रियंका में बहुत बड़ा अंतर है। प्रियंका गांधी तड़ीपार नहीं है। प्रियंका गांधी ने किसी जज की हत्या नहीं की है। प्रियंका गांधी एक साफ और स्वच्छ छवि वाली महिला नेता है और इन्हें जो संस्कार मिले हैं, खास करके राजनीतिक संस्कार, बचपन से घुट्टियों में पिलाए गए हैं, उसके तहत आपराधिक मानसिकता होने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपराधिक मानसिकता, चाहे वो शाह की हो, चाहे वह आरएसएस की हो, चाहे वह मोदी की हो, आपराधिक मानसिकता की वजह से ही भारतीय जनता पार्टी का फैलाव पूरे देश में हुआ है। और इसी आपराधिक सोच और राष्ट्र के साथ गद्दारी करने, राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने की नीयत, संविधान को बदलने की नीयत और संविधान की जगह मनुस्मृति लागू करने की नीयत इनके लिए उल्टा पड़ेगी। और इस मामले में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जिस ढंग से खुलासा कर चुके हैं, संविधान बदलने का विरोध करके नरेंद्र मोदी को घुटने पर ला चुके हैं, 240 सीटों पर समेट चुके हैं। तो यह तो पहला चरण था। लेकिन दूसरे चरण में जब मध्यावधि चुनाव होगा, जो कि लगता है कि निकट भविष्य में होने वाला ही है, या फिर 2029 के चुनाव में भाई बहन की जोड़ी
नरेंद्र मोदी का सामना करेगी और इनकी असलियत, इनका चाल चरित्र, चेहरा, राष्ट्र के साथ इनकी गद्दारी, देश को बेचने की इनकी नीयत का भंडाफोड़ करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मोदी और शाह से ज़्यादा पॉपुलर नेता एक समय बन जाएंगे। और हो सकता है कि प्रियंका गांधी की छवि, इनका कद्दावर स्वरूप इतना बढ़ जाए कि कांग्रेस एक दूसरी महिला लीडर को प्रधानमंत्री के रूप में पेश करे। इसकी पूरी संभावना है। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, यह नारा प्रियंका गांधी ने ही दिया था 2022 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में। लेकिन इसमें कोई खास सफलता नहीं मिल पाई, क्योंकि बहुत देर से कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उतारा और प्रियंका गांधी कांग्रेस के अनुकूल माहौल नहीं था। लेकिन यह लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि जो नींव 2022 में रखी थी, इस पर किला बनाने की दीवार रखने का काम, बनाने का काम प्रियंका गांधी ने वायनाड जीत करके शुरू कर दिया है। और यह दीवार कितना पुख्ता होगी यह तो भविष्य बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के किले को ढहाने के लिए जिस तरह से भाई बहन ताकतवर बन रहे हैं, हमें लगता है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के अस्तित्व की लड़ाई की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। प्रियंका गांधी, हम समझते हैं कि राहुल गांधी से बेहतर कनेक्टिविटी रखती हैं, भाषण देती हैं। प्रियंका गांधी में गुस्सा नहीं होता भाषण के समय, उग्रता नहीं होती है, क्रोध नहीं होता है। और यह एक बहुत बड़ी बात है। जिस ढंग से वह मुद्दे की गहराइयों तक जाती हैं और जनता से अपनी भावनाओं को जोड़ती हैं, जनता को अपनी भावनाओं को समझाती हैं, यह काम उन्होंने अभी तक वायनाड में किया था और अब पूरे देश में करेंगे। देश के महिलाओं के लिए जो राजनीति में आना चाहती हैं, उनके लिए भी प्रेरणा स्रोत के रूप में प्रियंका गांधी उभर करके सामने आई हैं। और जिस तरह से इन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है, उसी तरह से यह कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।